Hello students, myself Sushil Kumar Gupta and I am going to teach you very important question of 5th chapter of 10th class arithmetic progression and I hope you understand better. Students, जो मैं क्वेश्चन लेके आपके लिए आता हूँ वो उन क्वेश्चनों को बताने का हमारा जो तरीका होता है अलग होता है, इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एक एक जो है ना क्वेश्चन को बढ़िया से समझे, वीडियो को रोक करके और उसे देखें। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। किसी एपी के प्रथम तीन पद 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 तथा 5y प्लस 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड 3y प्लस 1, देन y इक्वल क्या होगा। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। जब कभी आपको ये कहता है कि किसी एपी का थ्री टर्म जो है ए बी सी है, और जब कहा जाए कि ए बी सी जो है थ्री टर्म्स ऑफ एपी है, तो आप इसको लिखेंगे टू बी इक्वल ए प्लस सी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए और सी का मीन जो होता है, माध्य जो होता है वो बी होता है, अगर जो है ना कोई टर्म्स एपी के फॉर्म में हो तो। तब यहाँ पे हम इसको लेंगे ए और इसको बी और इसको सी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे थ्री टर्म्स ऑफ एपी गिवन थ्री टर्म्स of an AP equal 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1। अभी मैंने लिखा था स्टूडेंट कि 2b इक्वल a प्लस सी, ये लिखा था ना मैंने। तो ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे because 2b equal a plus c, then 2b क्या है बच्चों, देखो सेकेंड टर्म क्या है 3y, यहाँ पे लिख देते हैं 3y प्लस 5 ब्रैकेट लगाएंगे 2 इक्वल a क्या है 3y प्लस माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। 2 में 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6y, 2 में 5 से मल्टीप्लाई 10 इक्वल 3y और 5y 8y, और ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम जो है क्या करेंगे 6y को उधर ले जाएंगे, 10 इक्वल 8y माइनस 6y माइनस होकर के 2y इक्वल 10, और यहाँ से कट करके आ जाएगा 5y इक्वल हो जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इसका सोल्यूशन। लेट्स सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यदि किसी एपी में a18 माइनस a14 इक्वल 32 हो तो उसका सार्वंतर क्या होगा। What is the common difference of an AP is in which a18 minus a14 equal 32। तो देखिए सोल्यूशन देखिए बच्चों, इसमें कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, यानी डी पूछ रहा है। ठीक है ना, सोल्यूशन देखिए हम जानते हैं, ठीक है, कि दिया हुआ है आपको क्या a18 माइनस a14 इक्वल 32। स्टूडेंट बिल्कुल गौर से देखिएगा, a18 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 19d, सॉरी a को हम क्या लिखते हैं a18 को क्या लिखते हैं हम a प्लस 17d माइनस, देखिए बच्चों बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे करते हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे जो है ना हम क्या लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि माइनस है तो यहाँ a14 को क्या लिखेंगे a प्लस 13d। ठीक है, और इक्वल 32। अब यहां से हम लिखेंगे a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d, माइनस से टूटा है तो माइनस हो जाएगा 32। अब ये देखिए a से a कैंसिल हो गया, 17 में से 13 गया 4d इक्वल 32, और ये 4 आ गया बाई में, d इक्वल 32 बाई 4 कट करके हो गया 8। ये हो गया इसका आंसर, d की वैल्यू, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसका 8 हो गया। Let's start the third question of this chapter. The nth term of the AP
1 प्लस रूट थ्री, 1 प्लस 2 रूट थ्री, 1 प्लस 3 रूट थ्री डॉट डैश डैश इज। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका nth टर्म क्या होगा। एपी एक दिया हुआ है और उससे पूछा है कि इसका nth टर्म क्या होगा। n टर्म निकालने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे एपी में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 1 प्लस रूट थ्री, 1 प्लस 2 रूट थ्री और 1 प्लस 3 रूट थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये हमें एपी के फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें हम ए लिखेंगे। ए क्या है 1 प्लस रूट थ्री, डी क्या है, डी इक्वल होता है a2 माइनस a1। अब a2 क्या है a1 प्लस 2 रूट थ्री माइनस और a1 क्या है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि अगर माइनस में हो और दो टर्म हो तो उसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, तो 1 प्लस रूट थ्री ब्रैकेट में डालेंगे। ठीक है 1 प्लस 2 रूट थ्री माइनस 1 माइनस रूट थ्री। अब देखिए इसमें से ये माइनस हो गया और 2 रूट थ्री में से 1 रूट थ्री माइनस हुआ ओनली रूट थ्री। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। अगर ए और डी हमें पता हो तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है nth टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म ऑफ एपी, यानी ए एन आपको फाइंड करना है। एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए हमें क्या फाइंड है, देखिए ए है हमारा 1 प्लस रूट थ्री प्लस एन हमें नहीं पता है, एन माइनस वन इंटू डी हमें पता है रूट थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए 1 प्लस रूट थ्री और रूट थ्री में एन से मल्टीप्लाई एन रूट थ्री या रूट थ्री एन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो है ना इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब बच जाएगा हमारा 1 प्लस एन रूट थ्री। ये हो जाएगा इसका nth टर्म। अब देखिए इसमें कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है या ये देखिए फर्स्ट आंसर है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। समांतर श्रेणी 22, 20, 18 डैश 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 के कितने पदों का योग शून्य होगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 22, 20 and 18 dot dash 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 should be taken so that their sum is 0। इसमें कह रहा है कि आप जो ना इस एपी के कितने टर्म्स लेंगे और उसको सम करेंगे कि जो ना इसका सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लिख देते हैं कि n टर्म जो होगा इसका क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन लेट सम ऑफ nth terms of AP be 0। हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है ना सम करेंगे एपी का तो क्या होगा, 0 होगा, यानी एसएन इक्वल क्या होगा, 0। अब एसएन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही ना होता है फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल 0, क्योंकि अभी इसमें कहा है कि nth टर्म ऑफ एपी क्या है, 0 है। ठीक है ना, अब हमें यहां से n फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों n/2 है, इधर मल्टीप्लाई में हम इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, जब पलट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल 0। बच्चों ये भी 0 हो गया। अब 2a, a क्या है आपको, a है इसमें, देखिए a है इसमें 22, 2 मल्टीप्लाई 22 प्लस n हमें नहीं पता है और प्लस डी पता है। देखिए डी कैसे निकालेंगे, 20 में से 2 गया, यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज a इक्वल 22 एंड d इक्वल 20 माइनस 22, ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे हम रख देंगे d के जगह पे हम रख देंगे -2। ठीक है, इक्वल 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए इसको 22 और 44 माइनस, ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करें 2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल 0। अब यहाँ से मल्टीप्लाई प्लस कर दिए हम 44 और 2 46 को ले जाएंगे -46, 2n इक्वल -46, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 आएगा बाई में, ये हो जाएगा 46/2, इसको कर देंगे 23। अब ये n इक्वल हो जाएगा 23। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम nth टर्म का सम करेंगे इस तरह से n कितना है 23,
स्टूडेंट 23 टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखिए ये माइनस होते हुए जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए। लेट्स सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एक समांतर श्रेणी के 10वें पदों का 10 गुना इसके 20वें पदों के 20 गुना के समान है, इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। इट 10 टर्म ऑफ if 10 terms of 10th sorry if 10 times of 10th term is equal to the 20 times of 20 terms of an AP, find the 30th term। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान में दीजिएगा। 10th टाइम ऑफ 10th टर्म यानी कि 10th टर्म का 10 टाइम इक्वल है 20 टाइम्स ऑफ 20 टर्म यानी कि 20 टर्म्स का A20 का 20 टाइम है, ठीक है ना। और इसे आपको फाइंड करना है इसमें 30 टर्म्स यानी तीसरा टर्म इसका क्या है। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसको 10 को इधर लाते हैं बाई में और A10 को लिखेंगे हम A प्लस 9D, ठीक है, और ये लिखेंगे 20 को लिख देंगे A20 को लिख देंगे हम क्या A प्लस 19D और मल्टीप्लाई 20 बाई 10। ये देखिए 10 को हमने यहाँ से इधर ला दिए, अब 10 से ये कट जाएगा दो बारी में। अब हम करते हैं A प्लस 9D इक्वल 2 में A से मल्टीप्लाई 2A प्लस 19 में D से मल्टीप्लाई 19 दूना 38 38D। अब हम जो है ना 38D, अब देखिए क्या करेंगे, A को जो है ना हम उधर लेके जा रहे हैं, इन दोनों ही टर्म्स को उधर लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए उधर में था 20A माइनस इसको उधर ले गए A और ये इधर में था 38D और इसको जो ना इक्वल को उधर ले जा रहे हैं माइनस 9D इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ से 2A में से A माइनस हुआ A और 38 में से 9 माइनस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 29D यानी 29D इक्वल 0। अब देखिए ये जो होता है A प्लस 29D किसका होता है, A प्लस A30 का जो ना फॉर्मूला होता है, ठीक है, इक्वल 0। तो बच्चों आ गया A30 टर्म्स यानी क्या होगा 0 होगा। लेट स्टार्ट द 6th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। x के लिए हल कीजिए 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 डैश 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 x इक्वल टू 87। सॉल्व फॉर द x 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश 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 x टू 87। स्टूडेंट देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है 2020 में, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एपी है, एक तरह का एपी है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश 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 एक्स इक्वल टू 87। यानी कहने का अर्थ है कि इस तरह से अगर हम nth टर्म n, अब आप कहेंगे n x भी एक कोई टर्म है यानी कि आपको लास्टवा टर्म बताना है इसमें, ये नहीं कि आपको n बताना है, n नहीं बताना है, n तो आपको बताना ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना बताना है कि इस तरह से ये कौन सा पद होगा यानी टर्म होगा जिससे कि सबका सम जो है ना 287 हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे क्योंकि a इक्वल है इसमें 1, d इक्वल है 4 माइनस 1 यानी d इक्वल है 3। अब हमें एसएन दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है कितना 287। अब बिकॉज हम एसएन का फॉर्मूला जानते हैं, एसएन इक्वल होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल 287। अब यहाँ से हम जल्दी जल्दी जो है ना n फाइंड कर लेंगे, कैसे कर लेंगे बच्चों, n बाई 2 2a की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह वैल्यू रख देंगे हम 3। अब यहाँ से 287, अब यहाँ से लिखेंगे n बाई 2, अब 2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 1, सॉरी माइनस 1 नहीं होगा माइनस 3 होगा, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू 87। अब ये जो है ना यहाँ से 2 को इधर लाके हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं और n से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 3n
-1 बाहर n होगा 287 मल्टीप्लाई 2। स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में और फिर इसको मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करते हैं n से 1 में, n से 1 मल्टीप्लाई करेंगे n ही होगा और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा इक्वल में 4, 8 2 जा 16 और 1 17 और 2 2 जा 4 एंड 5 ये हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे 3n स्क्वायर माइनस n इक्वल नहीं लगाएंगे, इसको इधर लाएंगे -574 इक्वल 0। बच्चों पहले अब इसका फैक्टर करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ से। तो देखिए फैक्टर कर रहे हैं हम ये 3 से इसमें पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को अलग रख लेते हैं और 574 का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 7 जा, अब इसको हम करेंगे किससे होगा 7 से कर लेते हैं, 7 4 जा 18 7 1 जा 7 41। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए कि ऐसे दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर बन जाए पूरा और इसको माइनस कर दें तो बन जाइए क्या 1। तो ये देखिए 3 2 जा 6 6 7 जा 42 6 7 जा 42 42 माइनस 41 हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए हम 42 माइनस 41 लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 42 माइनस 41 n माइनस 574 इक्वल 0। देखो बच्चों यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाल लिया, क्यों, क्योंकि माइनस था शुरू में इसलिए। अब तक चलिए इसको आगे करते हैं हम 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल 0। अब यहाँ से हम इसमें माइनस कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा इसमें 3n कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 3 14 और प्लस इसमें क्या कॉमन करेंगे हम, इसमें कॉमन हो जाएगा जो है 41n कॉमन हो जाएगा, 41n कॉमन करेंगे तो इसमें हो जाएगा कितना 41 ओनली कॉमन करेंगे, 41 कॉमन करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा n माइनस 14, ठीक है, इक्वल 0। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपका n माइनस 3n माइनस स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इसमें ये हो जाएगा 3n प्लस 41 और दूसरे में हो जाएगा n माइनस 14 इक्वल 0। इफ 3n प्लस 41 इक्वल 0 देन n इक्वल 40 माइनस 41 बाई 3। देखिए ये फ्रैक्शन में आ रहा है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब ये देखिए n माइनस 14 इक्वल 0 तो n इक्वल 14, तो ये हो सकता है आपका n की वैल्यू। अब देखिए बच्चों n की वैल्यू या 14 आया, लेकिन अभी हमें x नहीं निकला है, x जो है ना nth टर्म है उसका, ठीक है ना, n टर्म। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे a जो है ना 14 निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए शो x इक्वल an यानी x इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a की वैल्यू इसमें क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू है इसमें 1 प्लस n की वैल्यू का क्या आया अभी 14 माइनस 1 और d की वैल्यू इसमें क्या है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया हम, d क्या आया 3 आया हुआ है। तो 1 प्लस 14 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 3 यानी 1 प्लस 39 यानी क्या हो जाएगा 14, यानी हम 14 यहाँ पे x की जगह 14 रखेंगे, इस तरह से 1 4 7 10 इस तरह से बढ़ते जाएंगे और यहाँ x की जगह 14 होगा तो सबका सम क्या हो जाएगा 287 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट स्टार्ट द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एक समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें पदों का योग 72 है तथा 7वें और 12वें पदों का योग 97 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 5th and 9th terms of AP is 72 and the sum of 7th and 12th term is 97. फाइंड द AP हमें फाइंड करना है और देखिए इसका दिया है 5th टर्म और 9th टर्म का जो सम है 72 है और 7th टर्म और 12th टर्म का जो सम है वो क्या है 92 है, सर 97 है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं बच्चों जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन
दिया है, क्या दिया है, फिफ्थ टर्म, सम ऑफ फिफ्थ टर्म यानी कि A5 प्लस सम ऑफ 9 टर्म यानी कि A9 इक्वल दिया हुआ है 72। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको जो है ना, एक ये हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है, कि 7 टर्म यानी कि A7 प्लस 12 टर्म यानी कि A12 इक्वल दिया है 97, है ना। तो चलिए यहां से इसको हम इक्वेशन बनाते हैं। A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, जल्दी जल्दी लिखते हैं, A प्लस 8D इक्वल 72। ठीक है, A क्या हो जाएगा 2A और 14 और ये क्या हो जाएगा 12D इक्वल 72। सब में से 2 कॉमन कर लेते हैं, A प्लस 6D इक्वल 36, इक्वेशन फर्स्ट इसे बना लेते हैं। इस तरह इसको करेंगे हम, A इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 6D प्लस A प्लस 6D प्लस A प्लस 11D इक्वल 97। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, A क्या हो जाएगा 2A प्लस 6 और 11 क्या हो जाएगा 17D इक्वल 97, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज एक टर्म हमें बराबर करना होता है एलिमिनेशन में, ठीक है, मेथड में। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 in equation first and 1 in equation second। चलिए इसको देखते हैं, 2 से हम इसमें जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2A प्लस 12D इक्वल 72 और इसका क्या है 2A प्लस 17D इक्वल 97। अब इसको हम जल्दी से माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट। माइनस करेंगे तो नीचे का साइन बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस होकर के 0 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 5D, माइनस में 5D होगा इक्वल, इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 5 और ये 2 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस काट देंगे और 5 बाई में ले जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, D इक्वल क्या आ जाएगा 5। तो देखो बच्चों यहाँ से हमारा D आ गया 5। ठीक है, हमें मेन फोकस ये रखना है कि हमें AP फाइंड करना है, इसलिए हमें A और D फाइंड होना जरूरी है। तो अभी देखिए इसमें D फाइंड हो गया हमको। अब D फाइंड हो गया तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं इसको, ठीक ना। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू रख दीजिए। D की वैल्यू इसमें रखना है A प्लस 6D यानी कि 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितना है 5 इक्वल 36। अब ये देखिए A प्लस 30 इक्वल 36 यानी A इक्वल 36 माइनस 30 इक्वल क्या हो जाएगा, A इक्वल हो जाएगा आपका 6। स्टूडेंट देखिए ये आ गया A और ये आ गया D। हम जानते हैं AP क्या होता है, AP किस फॉर्म में होता है, ये होता है A प्लस D A प्लस 2D, इसी फॉर्म में होता है ना, डैश डैश डैश। तो हम यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 6 और A प्लस D यानी कि क्या है 5, ठीक है ना। A यानी कि 6 और D 5 और A6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से बनता चला जाएगा 6, ठीक है ना, 11 और ये 10 15 16 डैश डैश डैश। तो ये हमारा बन गया AP, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हो गया इसका सोल्यूशन, फुल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m है। सिद्ध कीजिए कि इसका mवां पद जो होगा एक होगा। इफ द mth terms of if the mth term of an AP be 1/n and nth term be 1/m so that its mnth term is 1। हमें ये शो करना है। देखिए बच्चों दिया हुआ है सोल्यूशन दिया है, गिवन है कि mth टर्म जो है, ठीक है ना, किसी AP का mth टर्म जो है क्या है 1/n है, यानी कि AM जो है 1/n है ना। और AN जो है यानी nth टर्म AN वो क्या है 1/m है। और हमें शो करना है, टू शो करना है mnth टर्म यानी कि MN क्या AMN इक्वल क्या है 1 है।
स्टूडेंट पूरा फोकस इसी पर रहना चाहिए कि हमें AMN इक्वल 1 शो करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बिकॉज AM इक्वल 1 बाई n, इसलिए AM को क्या लिखेंगे, A प्लस M माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1 बाई n, ये लिखेंगे ना स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो m माइनस 1 इंटू डी है उसको उधर ले जाएंगे, तो A इक्वल हो जाएगा 1 बाई n माइनस m माइनस 1 इंटू डी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी तरह इसको लिखेंगे हम an इक्वल 1 बाई m, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1 बाई m। अब ये इसको उधर ले जाएंगे तो a इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाई m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट a की जो दो वैल्यू है ना इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में, उन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वल में रख देंगे। ध्यान में जी 1 बाई n माइनस m माइनस 1 इंटू डी, यहां पे लिख देते हैं टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इक्वल 1 बाई m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो d वाला टर्म है एक तरफ लेके जाएंगे और इसको इधर लाते हैं। ठीक है, ये जो d टर्म है, अब ये हो गया 1 बाई n माइनस 1 बाई m इक्वल, ये देखिए माइनस में है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में पहले इसको लिख देते हैं। ठीक है ना, माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों में से हम d कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और फिर माइनस इसको ब्रेक कर देंगे। अब ये जो होगा m n हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे m माइनस n हो जाएगा इक्वल, ये देखिए ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको लिखते हैं m माइनस 1 और इसको माइनस तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 1, इन दोनों में से d हमने कॉमन कर लिया है। ये देखिए अब यहां से जो हो जाएगा इसका सोल्यूशन मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा m माइनस n mn इक्वल, ये देखिए यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया और हो गया हमारा m माइनस n d, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर आकर बाई में हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1, यानी कि d की वैल्यू आ गया क्या 1 बाई mn। ठीक है ना स्टूडेंट, अब d की वैल्यू जो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं a निकालने के लिए, बिकॉज a इक्वल हमने निकाला है फर्स्ट में 1 बाई n माइनस m माइनस 1 इंटू डी, ये निकाला था। अब d की जगह पे हम वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा d की जगह पे हमने वैल्यू दिया क्या 1 बाई mn। ठीक है, n बाई 1 बाई n माइनस, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा m बाई nm mn, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, देखिए इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाई mn, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसको क्या करेंगे m से m कैंसिल कर दिए, देखिए इसमें बच जाएगा 1 बाई n और माइनस 1 बाई n प्लस 1 बाई mn। अब ये दोनों को हम कैंसिल कर दिए, माइनस हो गया, अब ये बच गया 1 बाई mn। तो देखिए स्टूडेंट a की वैल्यू भी यही आ रहा है और d की वैल्यू भी हमारा यही आ रहा है, दो वैल्यू जो आ रहे हैं दोनों ये है। अब जो हमको निकालना है, मेन फोकस करना है किस पे, mn वैल्यू निकालनी है, तो लिख देंगे a mn इक्वल क्या लिखेंगे a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a की जगह रखेंगे आप लोग 1 बाई mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की जगह पर रख देंगे 1 बाई mn। स्टूडेंट 1 बाई mn प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं mn बाई mn और 1 से कर रहे हैं इसमें 1 बाई mn। अब ये देखिए ये दोनों माइनस हो गए और हमारा फाइनली आंसर आएगा ये कट करके 1। ठीक है, ये दोनों माइनस हो गए और ये आ गया 1, यानी कि AMN जो आ गया ये आ गया। लेट्स स्टार्ट द 9th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 9th क्वेश्चन है इसका, एक समांतर श्रेणी का mवा पद n बाई 1 बाई n। लेट्स स्टार्ट द 9th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 9th क्वेश्चन है इसका, एक समांतर श्रेणी का mवा पद 1 बाई n तथा nवा पद 1 बाई m है, सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योग 1 बाई 2 mn प्लस 1 है। If the m terms of an AP is 1 by n and the nth term of AP, nth term
is 1 by m, that so the sum of mn term is 1 by ब्रैकेट mn प्लस 1। तो देखो बच्चों, इसमें आपको शो करना है m टर्म यानी कि am गिवन लिख देंगे आप लोग, गिवन गिवन लिख देंगे इसमें कि am इक्वल 1 बाई n एंड an इक्वल इसमें an टर्म 1 बाई m। बिल्कुल इसके जस्ट जो हम पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं उसी की तरह होगा, और इसमें फाइंड करना है टू फाइंड एस एम एन, ठीक है, यानी सम ऑफ एम एन टर्म, इसे फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने बताया था उसमें जो है सॉल्यूशन करने पे, इन दोनों का सॉल्यूशन करने पे ए आया था 1 बाई एम एन, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह करेंगे सॉल्यूशन करने के बाद, ठीक है ना। सॉल्यूशन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ए इतना आया था और डी आया था 1 बाई एम एन, आप लोग देख लीजिएगा उधर में। अब हमें एस एम एन निकालना है, तो यहां से हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, एस एम एन इक्वल n बाई 2, यानी n बाई 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, mn बाई 2 ब्रैकेट 2a। अब a की जगह पे हम क्या पुटअप करेंगे, 1 बाई mn प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या है हमारा, mn माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हम ये पुटअप करेंगे 1 बाई mn। बच्चों मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो मैं इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें यही वैल्यू दिया हुआ था, इसमें भी कि am जो है 1 बाई n है और an जो है 1 बाई m है, और उसमें हमें mn निकालना था, टर्म mn निकालना था, लेकिन टर्म निकालना था, इसमें सम ऑफ mn टर्म निकालना है आपको, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया, उस सॉल्यूशन से ये आप निकाल लेंगे अपने से, उस तरह से ही जैसे मैंने किया हूं। और अब जो है हमें एसएन का फॉर्मूला लगाना है, और इसमें हमने रख दिया वैल्यू, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a और d जो है हम पहले वाले क्वेश्चन में निकाले हैं उस तरह से ही निकालेंगे। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, mn बाई 2, ये 2 बाई mn प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे mn बाई mn, देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई, माइनस 1 बाई mn। अब ये इसको कैंसिल कर देंगे हम, और ये इससे माइनस हो जाएगा, देखिए 2 बाई एम एन यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 बाई एम एन, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये क्या होगा एम एन बाई 2 ब्रैकेट। अब इसको इसके माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 1 बाई एम एन प्लस ये कैंसिल होकर के क्या है 1, है ना, तो इसको लिख देंगे हम 1, और इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, करिए मल्टीप्लाई, एम एन बाई 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा एम एन बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई एम एन प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा एम एन बाई 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस एम एन बाई 2, दोनों में से हम 1 बाई 2 कॉमन कर लेंगे, ये 1 प्लस एम एन। और यही हमें जो है प्रूफ करना था कि एम एन टर्म ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो लेट स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एक समांतर श्रेणी का pवा पद q तथा qवा पद p है, तो सिद्ध कीजिए कि nवां पद p प्लस q माइनस n होगा। देखिए बच्चों, ये आया था, ये 2023 में एग्जाम में आया हुआ था, बोर्ड के एग्जाम में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इफ द p टर्म ऑफ AP, तो देखिए AP दिया हुआ है बच्चों, AP इक्वल दिया हुआ है आपको Q, गिवन में लिख देंगे आप, एंड AQ इक्वल दिया हुआ है P, एंड टू शो दैट AN इक्वल P प्लस Q माइनस N। वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलो इसको सोल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे इस तरह से, AP है, AP इक्वल Q है, तो लिखेंगे बिकॉज AP इक्वल Q देन A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल Q। क्लियर? यानी A इक्वल यहां से हम इस तरह लाएंगे Q माइनस P माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी तरह बिकॉज AQ यहां से बच्चों AQ इक्वल P देन A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल P, देन A इक्वल P माइनस Q माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन सेकेंड। स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम इक्वल कर देंगे क्योंकि ये भी A है, A की वैल्यू है और ये भी A की वैल्यू है। टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए देखिए A की वैल्यू ये है और इसमें भी A की वैल्यू ये है, दोनों को हम बराबर में कर देंगे, इक्वल में कर देंगे। चलिए करते हैं, Q माइनस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल P माइनस Q माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए P को हम ला रहे हैं इधर में और इसको उस साइड लेके जा रहे हैं इक्वल के, तो ये होगा Q माइनस P इक्वल, ये वाली वैल्यू माइनस में है तो जाएगा प्लस में होगी, P माइनस 1 डी माइनस Q माइनस 1 डी। बिल्कुल जो है 8वें क्वेश्चन की तरह है ये भी। अब ये जाएगा Q माइनस P इक्वल, देखिए इन दोनों में से हम D कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। P माइनस 1 माइनस से ये टूटेगा तो माइनस Q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर देंगे, हमारा ये जाएगा क्वेश्चन क्या, Q माइनस P इक्वल P माइनस Q D। क्लियर? अब यहां से होगा P माइनस Q, माइनस कॉमन करिए, देखो देखिए स्टूडेंट ये माइनस कॉमन करने से जो है प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, इक्वल, अब ये हम बाई में ला देंगे, बाई P माइनस Q इक्वल D। अब यहाँ से कैंसिल होकर 1 बारी में हो जाएगा, यानी D इक्वल हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब D की वैल्यू हम चाहे तो इसमें रख सकते हैं, ठीक है, तो रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन D इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट ये रहा, और इसमें हम रख रहे हैं D की वैल्यू A इक्वल Q माइनस P माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, माइनस 1, तो कुछ नहीं यहाँ से माइनस 1 रख रहे हैं। A इक्वल हो जाएगा इसमें आपका Q माइनस, अब माइनस 1 रखने से क्या होगा, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस P माइनस 1। बच्चों ये जो हो गया ये A की वैल्यू हो गया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम सोल्यूशन कर देते हैं इसका। अभी हमें निकालना है an, बिकॉज an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां से हम जो है ना a की वैल्यू यहां से पुटअप कर देंगे, q प्लस p माइनस 1, ये a की वैल्यू है, प्लस n की जगह पे हम n ही रखेंगे और d की जगह पे हम रख देंगे माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ हम इसको सोल्यूशन करेंगे, माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई, माइनस और ये माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा q प्लस p माइनस 1, अब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस n और प्लस 1। अब ये 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब ये हमारा हो जाएगा आंसर p प्लस q या q प्लस p माइनस n। तो स्टूडेंट्स यही आपको शो करना था कि इसका an टर्म जो है इतना होगा। देखिए ये हो गया सोल्यूशन इसका।